दोस्तों, मैं आपके सामने जगदीश लोहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नाउ एवरीथिंग विथ मी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा और हेडलाइन में देख लिया होगा। दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ वे में इस टॉपिक के बारे में बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के कितने प्रकार हैं, मनोविज्ञान के कितने प्रकार हैं। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेट्स स्टार्ट नाउ। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला टाइप में इसमें बताऊंगा आपको शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान से है। तो जो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह मनोविज्ञान के व्यवहार का रूप होता है जिसकी सहायता से जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप। इसके द्वारा मनोविज्ञान में शिक्षा के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। जो मनोविज्ञान होता है उसमें मेनली की शिक्षा के उद्देश्य जितने भी होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है। मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता है। इसके द्वारा मनोविज्ञान में शिक्षा के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है तथा मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति शिक्षित होने के बाद जीव जंतुओं और व्यवहारों मानसिक प्रक्रिया व भाव का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की जो शिक्षा नीति है उसको हमेशा सुधार करना होता है, और जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन करता है और उनकी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। आई थिंक आपका शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इनमें से कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। आप यदि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं और आप इसमें से कुछ समझ नहीं पाते तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस आपको मैं 3 वे में आपको किसी भी चीज़ में बातें बताऊंगा और कोई भी टॉपिक आपका मैं क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे वीडियो में आपको सही से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड वे में आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थर्ड, आपको क्विज़ लगाने के लिए दूंगा। आप इसमें से देख सकते हैं कि आपको कितना आ चुका है। वो उसका भी लिंक, क्विज़ का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान में जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, मानसिक या व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रोग क्या होते हैं, मानसिक और व्यवहारिक। तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है तथा रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को सही किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक विकारों से या रोगों से ग्रसित होते हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है और उनको सही किया जाता है। इसमें डॉक्टर जो होते हैं, जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उनके संपर्क में आते हैं और उनके व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उनके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि इस व्यक्ति को किस प्रकार का मानसिक रोग है या व्यवहारिक रोग है। डॉक्टर्स के द्वारा रोगियों के व्यवहार और मानसिक दशाओं को समझकर उसका उपचार किया जाता है। समझ गए होंगे आप। दैट्स गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, हमारे सामाजिक मनोविज्ञान। अब सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है? सामाजिक मनोविज्ञान में उपस्थित लोगों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में प्रारंभ हो गई थी। ऑलपोर्ट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान का संस्थापक काम्टे को कहा जाता है। तथा कुछ मनोविज्ञान के द्वारा कुर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा था। सामाजिक मनोविज्ञान होता क्या है? मेनली समाज में जितने सारे लोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मेनली उनके व्यवहारों का, उनकी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है इस सामाजिक मनोविज्ञान में। मैं आपको ब्रीफ वे में एक स्मॉल वे में बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इन फ्यूचर इन सब चीज़ों की सीरीज चलाऊँगा जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन वे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पशु मनोविज्ञान। तो पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिकों द्वारा पशुओं पर अध्ययन किया जाता है तथा उनके सोचने एवं विचार करने की प्रक्रिया को समझा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपने फील्ड को चूज़ करते हैं। एक पशु एनिमल साइकोलॉजी में इसमें क्या होता है, हम किसी भी पशु का अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर को अध्ययन करते हैं, देन उससे अटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में आता है अपराधी मनोविज्ञान। अपराधी मनोविज्ञान में इसमें मनोविज्ञान का इस फील्ड में मनोविज्ञान के द्वारा अपराधियों के मानसिक दशा तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता किया जाता है कि व्यक्ति अपराध क्यों कर रहा है तथा उसकी वजह क्या है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, तो उस वजह को इस क्रिमिनल साइकोलॉजी द्वारा जाना जाता है। अपराधी द्वारा किया गया अपराध उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति अपराध क्यों कर रहा है तथा उसके पीछे क्या वजह है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके दोस्तों, तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का औद्योगिक कार्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी उद्योग में उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल तथा कार्य प्रबंधन या मैनेजमेंट मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उद्योग में कार्य करते लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है, जिससे उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने कंज्यूमर के बारे में रिसर्च किया जाता है और न्यू इफ़ेक्टिव पॉलिसी को भी तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसमें जो लिखा है उस पर राइटिंग पे मत जाना, जो मैं आपके बोल रहा हूँ उस पे जाना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, तो उनको मैं रिकरेक्ट करके आपको PDF फाइल में दे दूँगा, तो उससे आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके मैं थोड़ा सा आपको मैं अपनी वजह से बता देता हूँ कि साइकोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, अगर आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसमें आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग को समझ सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को समझ सकते हो, अपने कंज्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपके जो कंपनी हो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ओके दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विकासमूलक मनोविज्ञान। तो विकासमूलक में डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वृद्धि और विकास जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया होता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तथा उसके व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया में देखा जाता है कि क्या बदलाव आया है। मानव जीवन में होने वाले बदलाव मानसिक, व्यवहारिक, भावनात्मक, इसका अध्ययन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में किया जाता है। इसमें मानव जीवन में होने वाले मनोवैज्ञानिक बदलावों को बचपन से वृद्ध अवस्था तक देखा जाता है कि कब किस समय कैसा बदलाव आ रहा है। मीन्स दैट कि ये विकासमूलक मनोविज्ञान में कहते हैं किसी इंसान की पूरे जीवन काल से मृत्यु तक की डेवलपमेंट, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट जो भी चेंजेस होते हैं वो इसमें विकासमूलक मनोविज्ञान में देखा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अनुवांशिक मनोविज्ञान। अभी जेनेटिक साइकोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वज जैसे माता पिता या उनसे भी दादा दादी से मिली अनुवांशिक व्यवहार हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। हम यह देख सकते हैं कि जो भी गुण, संरचना व व्यवहार हमारे माता पिता में होते हैं वही हमारे में भी होते हैं। जैसे कि बच्चों की आँख, बाल तथा शरीर की त्वचा आदि का सेम होना। ओके, तो इसका अध्ययन हम अनुवांशिक मनोविज्ञान में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है जैविक मनोविज्ञान और लास्ट टाइप ऑफ साइकोलॉजी। ओके दोस्तों, इसमें हम अपने मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क के भावनाओं, विचारों तथा व्यवहारों के जिससे हम देखते हैं कि मस्तिष्क की भावना और विचारों और व्यवहारों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं। इसमें हम तंत्र और तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम मस्तिष्क के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए यह साइकोलॉजी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच होती है। ओके, इसके द्वारा हम MBBS में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात अलग अलग विचार आने लगते हैं, जिसका इसके द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। ओके, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में यही चीज़ होते हैं। सो दोस्तों,
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी प्रकार की नॉलेज लेने के लिए अपने इस नाउ एवरीथिंग विथ मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन और ग्रेजुएशन लेवल और क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सो दोस्तों, धन्यवाद मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।